अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इतने सारे कोविड के वेरिएंट्स के नाम याद करने के बाद मार्केट में एक नया वेरिएंट आ गया है, ओमिक्रॉन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन क्या है, ये कितना खतरनाक है, कितना डेडली है, क्या हमारे वैक्सीन्स इसके ऊपर इफेक्टिव हैं और दुनिया भर के देशों में आज के समय में ओमिक्रॉन को लेकर के कैसी सिचुएशंस हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा बीच में। नमस्कार दोस्तों, प्रियांशु नाम है मेरा और आप देख रहे हैं रॉ इंडिया, मैं प्रियांशु त्रिवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का डिस्कशन फटाफट। कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये अभी तक का सबसे तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है और कोविड का जो ओरिजिनल वेरिएंट था वुहान वेरिएंट, उससे 500 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है ये। 26 नवंबर 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में कोविड के वो वेरिएंट्स आते हैं जो कम ट्रांसमिसिबल होते हैं, मतलब कम तेजी से फैलते हैं और उनके ऊपर हमारी वैक्सीन भी बहुत अच्छे से काम करती है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कोविड के वो वेरिएंट्स आते हैं जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और उनके ऊपर हमारी वैक्सीन भी कम इफेक्टिव होती है। और WHO ने पहले से 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए थे, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और उसमें 5वां नाम जुड़ गया है ओमिक्रॉन का। अभी तक का जो सबसे खतरनाक वेरिएंट था वो था डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से इंडिया में कोविड का सेकेंड वेव भी आया था और दुनिया भर में 80 से 90% कोविड के केस डेल्टा वेरिएंट के कारण ही आते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। कोविड का कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक है, ये 3 की प्रॉपर्टीज़ के द्वारा पता लगाया जा सकता है। पहला, उस वायरस के ट्रांसमिसिबिलिटी के द्वारा, मतलब वो वायरस कितना तेजी से फैलता है। दूसरा, उसके सिवेरिटी के द्वारा, मतलब वो वायरस कितना गंभीर है और उसे डेथ होने की कितना ज़्यादा चांस रहता है। और तीसरा कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड कर पाता है या नहीं कर पाता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम से वो बच पाता है या नहीं बच पाता है। अगर पहले फैक्टर की बात करें, मतलब ओमिक्रॉन कितना ट्रांसमिसिबल है, तो ओमिक्रॉन अभी तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। यह कितना ट्रांसमिसिबल है, इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, It is not clear whether Omicron is more transmissible, but compared to other variants, including Delta, the number of people testing positive has rise in areas of South Africa. लेकिन साउथ अफ्रीका में जो कोविड के केसेज आए उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक के कोविड के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। अब अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सीवियरिटी ऑफ डिजीज, मतलब यह कितना खतरनाक है, यह कितना गंभीर है। अब ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन कम सीवियरिटी वाला डिजीज है, मतलब कम डेडली है, लेकिन इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड से इफेक्टेड होंगे और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण इसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, इसमें डेथ की चांसेस कम हो जाती है। अभी तक कोविड के जितने भी वेरिएंट्स थे वो लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करते थे, जिसके कारण उस वेरिएंट की सीवियरिटी ज़्यादा होती थी, मतलब उसमें मौत होने की चांसेस ज़्यादा रहती थी। लेकिन ओमिक्रॉन के केस में ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन हमारे लंग्स को कम इफेक्ट करता है और हमारे थ्रोट को, मतलब हमारे गले को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसके कारण इसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, मतलब इससे मौत होने की चांसेस कम हो जाती है। आप लोग ये जानते होंगे कि ओमिक्रॉन कोविड के बाकी सारे वेरिएंट से सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि ओमिक्रॉन हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, हमारे अपर एयरवेज को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कोविड के पिछले वेरिएंट से ओमिक्रॉन 70 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती जा रही है और कोविड के केसेज बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा फैल गया तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए इसको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, और फैलेगा क्या, फैल भी रहा है। अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या ओमिक्रॉन हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज से बच सकता है? तो इसकी सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ओमिक्रॉन हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाएगा। अब हम लोग उस पॉइंट की तरफ आते हैं जिसके बारे में आप लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते होंगे कि हमारी वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कितना इफेक्टिव है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है।
Vaccines remain critical to reducing severe disease and death, including against the dominant circulating variant Delta. Current vaccines remain effective against severe disease and death. मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि वैक्सीन अभी भी ओमिक्रॉन या कोविड के किसी भी वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव है और बीमारी को गंभीर नहीं होने देती है, बीमारी को घातक नहीं होने देती है। अगर अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो दोनों डोज ले लिया है और अब हम कोविड से इन्फेक्ट नहीं होंगे, तो आप लोग 120% गलत हो। हमारी वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ थोड़ी कम इफेक्टिव होती दिख रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज को भी लगाने का निर्णय लिया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी वैक्सीन ओमिक्रॉन या कोविड के किसी भी वेरिएंट के खिलाफ हमारी रक्षा नहीं करती है, क्योंकि हमारी वैक्सीन कोविड का जो सबसे खतरनाक वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, उसके खिलाफ 95% हमारी रक्षा करती थी। और यूके के एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो थर्ड डोज होगा मतलब बूस्टर डोज, वो 88% इफेक्टिव होगा ओमिक्रॉन के खिलाफ। और गवर्नमेंट तो अब 60+ वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज लेकर आ भी गई है। अब इंतजार ये रहेगा कि बाकी लोगों के लिए बूस्टर डोज कब आता है। अगर इंडिया में कोविड की सिचुएशन की बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा केसेज मिल रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल में। बाकी सारे राज्यों में भी कोविड के केसेज मिल रहे हैं और इंडिया में एक दिन में एवरेज केस 80 से 90 हज़ार मिल रहे हैं। और कई सारे राज्यों ने लॉकडाउन भी लगा दिया है, जैसे बिहार में ही सारे स्कूल और कोचिंग बंद हो गए हैं। कर्नाटका ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। मतलब कई सारे राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार को भी ये बात समझना पड़ेगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, और हमें भी ये बात समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन ना लगे, इसीलिए हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के ना जाएं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि कोविड से कैसे बचे। तो मैं बता दूं कि कोविड से बचने का कोई निंजा टेक्निक नहीं है, बस एक ही तरीका है कि मास्क। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार क्या बोलना शुरू कर दिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सही बोल रहा हूँ कि कोविड से बचने का बस एक ही तरीका है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर कहीं भी बाहर जाएं तो बिना मास्क के ना जाएं, और कम से कम 20 मिनट 25 मिनट पे सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। और अगर बाहर जाना जरूरी ना हो तो वहाँ बाहर ना जाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो इस बात को छुपाएं नहीं, क्योंकि अगर आप इसको छुपाएंगे तो बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा और वो आपके संपर्क में आएंगे और वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर आप बता देंगे तो आपके संपर्क में पहले जो भी लोग आए हैं वो लोग भी अपना कोविड टेस्ट करवा लेंगे और इससे कोविड को फैलने से रोका जा सकता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड के खिलाफ और ओमिक्रॉन को लेकर के अवेयर हो सकें। और एक बात और, वो सब्सक्राइब वाला जो लाल कलर का बटन है ना, उसको क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।